नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब हर साल बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। सरकार अब एक नया फॉर्मूला लागू करने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, अब वेतन बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना होगा। इस फॉर्मूले से बढ़ जाएगी आपकी पेंशन और सैलरी। जी हाँ दोस्तों, वेतन बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को अब 10 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की तर्ज पर अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़कर सैलरी और पेंशन मिलेगी। दरअसल 7वें वेतन आयोग के बाद अब देश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए फरवरी 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से पूरे देश में लागू किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी तो फिर इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वेतन और सैलरी बढ़ोतरी के लिए कौन सा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट न्यूज़ 10 जुलाई 2020 को जारी की गई है। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट बता रखा है कि वेतन बढ़ोतरी के लिए अब 10 साल तक का इंतजार नहीं करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब केंद्रीय कर्मचारी को वेतन बढ़ोतरी के लिए 10 साल या इससे ज़्यादा का समय का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारी के वेतन हर साल बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसके लिए सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन बाकायदा किया गया है और इसी को लेकर एक पैरामीटर भी तैयार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार सबसे पहले एक महंगाई बास्केट बनाएगी जिसमें खाद्य वस्तुओं से लेकर हर चीज़ से संबंधित महंगाई दर की लिस्ट तैयार की जाएगी और इस लिस्ट के आधार पर ही कर्मचारियों की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत हमारे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। एक्यूअर्ड फॉर्मूले से हर साल बढ़ेगा वेतन और पेंशन। प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग को गठित करने के बजाय सरकार एक विशेष प्रकार के फॉर्मूले को अपना सकती हैं। इस फॉर्मूले की रूपरेखा वर्ष 2017 में ही तैयार कर लिया गया था। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण एक्यूअर्ड फॉर्मूले के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इस फॉर्मूले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में महंगाई दर के हिसाब से हर साल वृद्धि की जा सकेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या है एक्यूअर्ड फॉर्मूला। दरअसल ये फॉर्मूला वॉलेस रुडेल एक्यूअर्ड ने तैयार किया था। उनका कहना है कि भोजन, कपड़ा और आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत हैं और इसकी कीमतों में बढ़ोतरी के लिए अनुपात में ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस AK माथुर ने अपनी सिफारिशों में इस बात का जिक्र भी किया था कि हमने वेतनमान को एक्यूअर्ड फार्मूले के तहत तय करने की कोशिश की है जिसमें लिविंग कास्ट को ध्यान में रखा गया है और जिसमें इन्होंने यह भी कहा था कि सरकार को हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन कर वेतन बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि सरकार अब इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार अब माना जा सकता है कि लगभग 7वां वेतन आयोग आखिरी पे कमीशन होगा, यानी अब 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार एक्यूअर्ड फॉर्मूले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके तहत आपकी सैलरी और पेंशन में हर साल बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे महंगाई में बढ़ोतरी होगी वैसे ही आपकी सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगर इस रिपोर्ट की माने तो। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ कर दे कि अभी तक सरकार ने इस पे कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। वहीं आपको बता दें कि हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे कि सर महंगाई भत्ते पर क्या कुछ है, ताज़ा अपडेट कब मिलेगा। तो दोस्तों, महंगाई भत्ते पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को निराशा हाथ लगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अभी हमारा जो केस है वो पेंडिंग है महंगाई भत्ते को लेकर। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई ताज़ा खबर नहीं आई है, यानी कि उसमें सुनवाई नहीं हुई है। कोई भी फैसला महंगाई भत्ते पर नहीं लिया गया है अभी। जैसे ही महंगाई भत्ते के बारे में कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बता देंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी।